नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों 30 मई के दिन दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देखी जा रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इधर जो दक्षिण भारत के जो समुद्री सटे हुए इलाके हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन भागों पर भी भारी बारिश होने की आशंका है। लगातार मैदानी भागों की तरफ भी मौसम में परिवर्तन है और गर्मी से भी राहत मिलेगी। 30 मई के दिन बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी भी पड़ती रहेगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर लगातार बारिश वाले बादलों के कारण मध्यम से तेज बारिश होगी। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना 31 मई के दिन देखी जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ पहुंच चुका है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून के दिन आप सभी देख सकते हैं कि देश भर में बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आ रही है और जल्द ही गंगा के मैदानी भागों पर फिर से एक बार बारिश बढ़ने वाली है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों पर एक्टिव है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली, हरिद्वार के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले भाग हैं लेह लद्दाख से लेकर गिलिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी तक दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा था, तो 1 जून के दिन दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों पर भी मौसम लगभग साफ है और कुछ ही स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 2 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 जून के दिन भी फिर से एक बार मौसम ने करवट ले ली है गंगा के मैदानी भागों पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर। जिस प्रकार से दक्षिण भारत के भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कोस्टल एरियाओं के आसपास, अब इन क्षेत्रों पर सिर्फ दोस्तों हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत के राज्यों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 3 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वी भारत के भागों पर एक्टिव था वो कमजोर होकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो चुका है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां बिहार के इलाकों पर देखी जाएगी, क्योंकि गंगा के मैदानी भागों की तरफ से बारिश वाले बादल बिहार तक पहुंच रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों पर तो झमाझम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी सक्रिय बना हुआ है 3 जून के दिन, जिसके चलते पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 4 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 4 जून के दिन गुजरात के दक्षिण पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और जो मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और लगातार देश के पूर्वी छोर पर रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं
पूर्वी भारत के हिस्सों की तरफ पहुंच रही थी। तो दोस्तों अब पूर्वी भारत के भागों पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ है। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 4 जून के दिन बारिश वाले बादल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों अभी भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों को बता दूं कि एक तो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही है और दूसरी तरफ से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी मैदानी भागों पर देखा जा रहा है, जिसके कारण पंजाब से लेकर और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी गंगा के मैदानी भागों की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना पूर्वी भारत के हिस्सों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आने वाले दिनों में दोस्तों देश के कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा, जिसके चलते मूसलाधार बारिश होने के भी आसार बने हुए हैं। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जून के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए अभी जो देश के पूर्वी और दक्षिणी छोर हैं, इन भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं में थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है, जिसके चलते देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी थोड़े दिनों बाद फिर से एक बार सक्रिय होगी, तो देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर फिर से एक बार झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 6 जून के दिन बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की भी संभावना है। 7 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जून के दिन पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर भी लगभग मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के आसपास के हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा। मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं और उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी और पूर्वी भारत के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ेंगी, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना 7 जून के दिन पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखी नहीं जा रही है। 8 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद 8 जून के दिन दोस्तों मौसम ने परिवर्तन ले लिया है। देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। 8 जून के दिन कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार भी देखे जा सकते हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।